ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तू क्या कर रही है यहाँ बैठ के? मैंने हर जगह ढूंढा, तू कहीं पर भी नहीं थी। कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही किताब पढ़ रही थी। बस हर वक्त तेरा यही काम है। 5वीं करके भी तेरा शौक पूरा नहीं हुआ किताबें देखने का? मुझे आगे पढ़ना था अब्बा, बहुत पढ़ना लिखना चाहती हूँ मैं। अब अपने गांव में स्कूल ही 5वीं तक है तो क्या करें, बस अब भूल जा पढ़ाई। चल वो शहर से अपने रिश्तेदार है जब्बार भाई, जमीनों पे खड़े हैं, चल के उनसे मिलते हैं। आजा। सलाम भाई जब्बार, आप घर आ जाते, यहाँ गर्मी में क्यों ठहर गए हैं? नहीं, बस जरा जल्दी में आया था तो सोचा तुमसे जमीनों पर ही मिल लूं। सुनाओ, किस मुजरे को देनी है दफा जमीन काश पर? भाई जब्बार, एक बंदा है हाकिम अली, उससे बात हो गई है, अगली फसल आपकी वही काश्त करेगा, बहुत अच्छा बंदा है। चलो फिर तो सही है। और ये मीनू है ना, काफी बड़ी हो गई है, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 5वीं की है इसने। भाई जब्बार, आपको तो पता है कि हमारे गाँव में 5वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है, इसलिए अब ये घर होती है। अच्छा, सही सही। चलो हाकिम से बात करके अगले चक्कर पे मिलवाना मुझे। आप क्यों नहीं किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करते? पुरानी को गए हुए हफ्ता हो गया है, सारे घर का निजाम खराब हुआ पड़ा है। पता कर तो रहा हूँ, अब नई जो कोई मिल रही, क्या करूँ मैं? तो आप गांव से पता कर लेना, वहाँ तो काम वालियाँ मिल जाती हैं। अगर कोई बच्ची भी काम के लिए मिल जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा। बच्ची? चलो पता कर लूंगा वहाँ से। तो रब नवाज, तू बेटी को हमारे पास भेज दे शहर। चलो वहाँ पे रहेगी, अच्छा खाए पिएगी, हम इसको पढ़ाएंगे, चलो इसका मुस्तकबिल बन जाएगा। हाँ अब्बा, मैंने पढ़ना है, मुझे भेज दे शहर। देखा, वो भी जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है। बस मैं आया हुआ हूँ ना, इसके कपड़े उठा के दे, मैं इसको साथ ही लेता जाता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। आजो बेटा आजो। अरे बेगम, देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना इसे? कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। ये मीनू है, रब नवाज की बेटी। तुम मिली तो थी इसे जब कुछ साल पहले गाँव गई थी। हाँ हाँ, याद आया, लेकिन तब तो ये बहुत छोटी सी होती थी, अब माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई। जी हाँ, अब ये हमारे पास ही रहा करेगी, हम इसको पढ़ाएंगे और साथ में ये काम में तुम्हारा हाथ भी बटा लिया करेगी। बाकी तो तुम समझ ही गई होगी। चलो ले जाओ इसे और इसको सारा घर दिखाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। चलो भाई, मुलाजमा वाला मसला तो हल हुआ। सारा घर तो तुमने देख ही लिया है। और बेटा, ये तुम्हारा बिस्तर है, यहाँ सोगी तुम। आंटी यहाँ बाहर? हाँ तो बेटा, तुम्हें एशिया में सुलाएं क्या? घर में भी तो तुम नीम के दरख्त के नीचे ही सोती थी, तो यहाँ सोने में क्या हर्ज है? जी ठीक है जी। ये क्या किया भाईजान तुमने? बगैर सोचे समझे मीनू को शहर भेज भी दिया जब्बार के साथ। बंदा मशवरा ही कर लेता है। वो रिश्तेदार है हमारा, कोई गैर तो नहीं। चलो मीनू पढ़ जाएगी, उसका मुस्तकबिल बन जाएगा, बहुत शौक है उसे पढ़ने का। बेशक वो रिश्तेदार है, मगर हम गांव के सीधे साधे लोग हैं और शहर के लोग बड़े तेज होते हैं। ये ना हो पढ़ाई का झांसा दे के मीनू को नुकरानी बना के रख ले। नुकरानी? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहम है तेरा। चलो अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, वरना कोई भलाई की उम्मीद नहीं है शहर वालों से। उठो, उठ जाओ, यहाँ सोने नहीं आई, तुम काम करने आई हो। थोड़ी देर पहले ही मैंने सहन साफ किया, अभी तो आके लेटी हूँ। हाँ तो बाकी काम कौन करेगा? उठो, जाके किचन साफ करो, उसके बाद गैराज साफ करना है, फिर बर्तन भी धोने हैं। जी ठीक है। अरे पगली, तू घर के काम थोड़ी करेगी, तू तो मेरी शहजादी है, शहजादी, और शहजादियाँ काम नहीं करती। अरे मीनू बेटे, तू? अरे माजिद चाचा, आप यहाँ पर कैसे? मैं तो गांव से ये देसी घी देने आया था किसी के घर, लेकिन तू यहाँ पे कैसे? किसका घर है ये, कुछ तो बता। मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल है, तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है मीनू। बस आप जल्दी से जाके अब्बा को बताएं कि वो मुझे आके यहाँ से ले जाएं, मैंने नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, मैं अभी गांव जाके रब नवाज को बताता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल है, बेचारी को मुलाजमा बना के रखा हुआ है घर पे।
तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? ओ गलत फहमी कैसे हो सकती है यार? अब नवाज भाई मेरी बात हुई है उससे, उसने खुद मुझे कहा है कि जाके फौरन मेरे अब्बा को बताओ कि आके ले जाए मुझे यहाँ से। देखा, मैंने क्या कहा था कि शहर के लोग बड़े जालिम होते हैं। चलो चल के ले आते हैं उसे, जब्बार की ऐसी की तैसी। अरे नहीं पगले, हमने वहाँ पे लड़ना थोड़ी है जाके। मैं खुद जाके मीनू को ले आता हूँ, तू यहीं पे रह आराम से। ठीक है भाई, एक तो पता नहीं क्यों तुझे खानदान का मुंह मार जाता है, जाके फिर ले आ उसे। बड़े ही अफसोस की बात है जब्बार भाई, मैंने अपनी बेटी को इसलिए भेजा था, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगे। हमने क्या ऐसा सलूक कर दिया? अच्छा खासा तो खा पी रही थी यहाँ पे, भूखा थोड़ी मार रहे थे इसे। तुम तो चुप करो, बात कर तो रहा हूँ मैं। खाने पीने की कमी तो गांव में भी नहीं थी भाभी जी, मैंने तो सिर्फ इसे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा था, मगर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप शहर के लोगों में जरा भी एहसास नहीं है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, काम तो हर घर में होते हैं। अगर इसने मेरी बेगम के साथ काम में थोड़ा सा हाथ बटा लिया तो क्या गलत है? थोड़ा तो नहीं अंकल, ये सारे काम ही मुझसे करवाती थी। बस सुन लिया जब्बार भाई आपने, अब कह दे कि बच्ची झूठ बोल रही है। हाथ बटाने में और नुकरानी बनाने में बड़ा फर्क होता है। हम गाँव के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन बेटियों को शहजादियाँ बना के रखते हैं, नौकरानियाँ नहीं। चल मेरी बेटी, हम गाँव ही ठीक है। फिक्र ना कर बेगम, मैं कोई और मुलाजमा ढूंढ दूंगा, नौकरानियों की कमी नहीं है। हाँ तो और क्या, ये गांव के लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनको शहर में लाया जाए। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।